फॉरएवर में 2cc लेवल क्या होता है? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अगर नहीं भी करेंगे तो भी अपने काम को शुरू कर सकते हैं क्या? या फिर मेरे लिए 2cc करना अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती? अगर ये सारे डाउट्स आपके माइंड के अंदर भी हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. So hi everyone, myself Anjali Verma, a proud digital network marketer as well as a distributor of Forever Living products. And आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे 2cc से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज ये सारी वीडियोस आपके बेनिफिट के लिए, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने बनाई हैं, ताकि हम लोग मिलकर एज अ कम्युनिटी फॉरएवर में ग्रो कर सकें. तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि 2cc होता क्या है या फिर cc ही क्या होता है. हो सकता है आप एक बिगनर हो, आपको cc का मतलब भी ना पता हो. cc का मतलब होता है केस क्रेडिट, या फिर इजी लैंग्वेज में कहें तो कॉमन करेंसी. फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंडिया के किसी भी कोने पर बैठकर, अगर वो एक परमानेंट बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर है फॉरएवर का, तो इंडिया के किसी भी कोने में बैठकर जहां जहां पर जिस कंट्री में फॉरएवर चल रही है वहां के कस्टमर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स अट्रैक्ट करने का कंपनी चांस देती है और वहां से अर्निंग करने का भी चांस देती है. एग्जांपल, अगर मैं इंडिया के अंदर हूं, मेरा कोई फ्रेंड है वो यूएसए में पढ़ाई करने के लिए जा रखा है, बट उसने मेरे सोशल मीडिया, मेरे डिजिटल प्रेजेंस के जरिए पता लगाया कि मैं एक ऑनलाइन काम कर रही हूँ, एक कंपनी के साथ में कनेक्टेड हूँ, और उसने मुझे बोला कि उसको उस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं या फिर उसको उस कंपनी के साथ कनेक्ट होकर उसको भी एक अर्निंग सोर्स बनाना है. तो नॉर्मल सिनेरियो में अगर आपका बिजनेस सिर्फ इंडिया का होता तो शायद हो सकता है कि यूएसए तक प्रोडक्ट पहुंचाना, ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. बट क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 160 प्लस कंट्रीज में ऑफलाइन अवेलेबल है, मतलब कि फॉरएवर के रीजनल डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफिसेज 160 प्लस कंट्रीज में हैं प्रेजेंट, डिलीवरी भी हो सकती है और कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप अपने कस्टमर्स वहां के लोगों को बना भी सकते हो, है ना. तो आप बना सकते हो. मेरा दोस्त फॉरएवर के किसी भी आरडीओ से यूएसए के अंदर जाके प्रोडक्ट्स को बाय कर सकता है, या फिर अगर उसको मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करना है और बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ प्रोडक्ट्स को ट्राई करके देखना है तो भी वो कर सकता है, राइट. तो ये होता है कि एक नॉर्मल सा चीज़ मैंने बताया, बट ये चीज़ करने में एक डिफिकल्टी आएगी. डिफिकल्टी क्या आएगी? क्या मैं तो इंडिया के अंदर हूँ, मेरी जो इनकम आती है वो इंडियन रुपीज़ में आती है, पर वो तो यूएसए में है, उसने जो प्रोडक्ट बाय किया उसने यूएस डॉलर में बाय किया, तो काफ़ी डिफिकल्टी हो जाएगी पता लगाने के लिए कि मुझे उसकी परचेजिंग से कितनी अर्निंग आने वाली है. तो कंपनी ने बोला ये सारे पॉइंट्स ईजी बनाने के लिए हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ कॉमन पॉइंट्स अलॉट कर दिए. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है फॉरएवर एलो टर्म. ये कैसा प्रोडक्ट है? मान लो कि किसी ने इंडिया में बाय किया, INR में बाय किया होगा, इंडियन रुपीज़ में बाय किया, मान लो 500 रुपये. अगर मैं मैनेजर हूँ, मैनेजर लेवल पर नॉर्मली मुझे 38 to 43% का कमीशन आ जाता है. तो जो भी इसका अमाउंट है उसके ऊपर 38% मान लो मुझे कमीशन आ गया INR में. ईजी पीजी है, ठीक है. बट अगर ये कुछ डॉलर्स में वहां पर बिक रहा है, मुझे कैसे पता लगेगा कितने डॉलर्स का, कैसे ये वो? तो कंपनी ने बोला ये सब तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना है. अगर ये प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी ने 100 पॉइंट्स अलॉट किए हैं, अगर ऐसे 10 प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं, 1000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट हो गए. अगर 1000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स की बिक्री हो जाती है तो हम कहते हैं 1cc का बिजनेस हो गया. 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स की बिक्री हो जाती है, हम कहते हैं 2cc का. 3000 पॉइंट 3cc, ऐसे करके हमारा सीसीज का सिलसिला चलता है, राइट. तो सीसीज का मतलब आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. एंड पूरे मंथ के एंड तक जब हमें अपने सीसीज का पता लग जाता है कि पूरे मंथ में मेरे और मेरे टीम मेंबर्स के जरिए मान लो 60cc का बिजनेस हुआ है, तो अगले मंथ की 6-7 तारीख तक कंपनी हमें खुद सारा सीसीज के बेसिस पर कैलकुलेशन करके मेल कर देती है. हमारी आईडी पर रिफ्लेक्ट हो जाता है कि हमारी इंडियन रुपीज़ में कितनी अर्निंग हुई है, और वो अर्निंग हर महीने की 15th को हमें इंडियन रुपीज़ में आ जाती है. तो आई होप कि आपको सीसीज का मतलब तो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अब हम बात करते हैं, आपका मेन डाउट है कि कंपनी में 2cc का 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स का परचेजिंग अपनी आईडी से क्यों करना चाहिए, क्यों कंपनी ने ये कंडीशन रखा है, बिना इस परचेजिंग के आपको अलाउ क्यों नहीं कर दिया कि आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करना शुरू कर दो. ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ बट उस सब्जेक्ट की पढ़ाई मैंने खुद नहीं करी. आप लोगों को हंसी आएगी ये बात सुन के, है ना. वैसे ही आप किसी बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो, पार्टनर बनना चाहते हो, प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेना चाहते हो, बट उस बिजनेस के प्रोडक्ट्स को आपने कभी यूज़ नहीं किया, उस बिजनेस के प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको फेथ नहीं है, आपका माइंडसेट अभी भी लिमिटेड माइंडसेट है. डिस्ट्रीब्यूटरशिप अगर आपको दे भी दी जाए तो भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे. 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स आपकी आईडी से आपको बाय करने के लिए बोला है, तो उसके 2 कारण है, और दोनों कारण ना कंपनी से ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है. पहला कारण कि आप जब 2cc करते हो तो कहीं ना कहीं आपका एक लॉन्ग टर्म विजन
आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और आपकी कमिटमेंट टूवर्ड्स दिस प्लेटफॉर्म, टूवर्ड्स दिस क्या बोलते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी, ये प्रूव हो जाती है। मतलब कि मान लो कि अब जैसे मैं एक फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ, अब मेरा कोई क्लाइंट है नहीं, ठीक है, मान लो मुझे क्लाइंट बनाना है, तो अब अगर 5th ईयर के बाद जब मेरे को एडवोकेट का डिग्री मिल जाएगा, मैं अलाउ हो जाएगा मुझे एडवोकेसी करना, मैं गई किसी क्लाइंट के पास कि मैं अंजलि वर्मा हूँ, मेरा BA-LLB कंप्लीट हुआ है, मैं भी एक न्यू एडवोकेट बनी हूँ, आप मुझे अपना केस बताओ, मुझे हायर करो, मेरे क्लाइंट बनो, तो वो भी तो सिंपली पूछेगा ना कि हु आर यू, आपका कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो इंसान एक सीरियस चीज़ मुझे बताने वाला है, उसको सीरियसली अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे से चाहिए। बट अगर मैं एक्सपीरियंस ही नहीं हूँ तो वो मुझे क्यों हायर करेगा, वो प्रेफर करेगा किसी और एक्सपीरियंस इंसान को हायर करने के लिए, राइट। तो कोई भी काम आपको मिलता तभी है जब अपनी काबिलियत आप पहले प्रूव करते हो, जब आप ज़्यादा काबिल होते हो तब आपको ज़्यादा आसानी से काम मिलता है। वैसे ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 2 चीज़ों में डील करती है। फॉरएवर का काम है लोगों तक हेल्थ अपॉर्चुनिटी, लोगों तक इनकम अपॉर्चुनिटी पहुंचाना। अब अगर कंपनी किसी को भी बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने, बिना उसका कोई बैरियर टेस्ट वगैरह लिए कंपनी किसी को भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर बना देगी, तो हो सकता है कि वो इंसान प्रोडक्ट्स की बिना नॉलेज के किसी को भी गलत प्रोडक्ट्स कंसल्ट कर दे। अब अगर एलोवेरी नेक्टर एक प्रोडक्ट है, नॉर्मली वो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बट वो रेकमेंडेड है ही नहीं प्रेग्नेंट लेडीज़ को देना। बट अगर किसी इंसान ने, वो डिस्ट्रीब्यूटर तो बन गया बट उसको प्रोडक्ट की कोई नॉलेज नहीं है, उसको कोई जानकारी नहीं है, ना वो कमिटेड है, उसने बस कैसे भी किसी को रेकमेंड कर दिया अपने मुनाफे के लिए, ठीक है, तो किसी की हेल्थ इंपैक्ट हो जाएगी। या फिर आप खुद सोचो कि आपने अपनी जर्नी किसी मेंटोर के साथ स्टार्ट करी, पर आपका मेंटोर ही लॉन्ग टर्म विजन का नहीं है, वो बीच में से गायब हो जाए, तो भी तो आपकी जर्नी खराब हो जाएगी ना। इसीलिए किसी और की जर्नी, किसी की और की हेल्थ पर इम्पैक्ट ना पड़े और सिर्फ सीरियस और डेडिकेटेड लोग ही कंपनी के बिजनेस पार्टनर्स बने, तो कंपनी ने ये एंट्री बैरियर रख दिया है। क्योंकि जब आप काम करने फॉरएवर के साथ आओगे तो फॉरएवर आपको एक अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ प्रोडक्ट को कंसल्ट करना लोगों को, और साथ ही साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी में उनकी हेल्प करना, उनके मेंटोर बनना, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि 2CC करवाने से पहले कंपनी भी आपका एक वेरिफिकेशन लेती है कि अगर आप 100% सीरियस हो या फिर नहीं। जैसे ही आप 2CC करते हो, कंपनी को बिलीव होता है कि यार ये इंसान 100% सीरियस है अपने गोल्स को लेकर फॉरएवर के साथ आगे लॉन्ग टर्म के लिए चलने के लिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, जो ये 2CC का अमाउंट है, कंपनी आपसे वन साइडेड थोड़ी ना ले रही है कि बस आप एक तरफा पैसा दे दो और अपने काम को शुरू करो। इसके बदले उतने ही अमाउंट के आपके घर पर प्रोडक्ट्स आएंगे, उसको आप खुद यूज कर सकते हो। आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स जिनको उन प्रोडक्ट्स की ज्यादा आपसे नीड है, आप उनको रिकमेंड करके आप उसको वापस से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इससे होगा ये कि कल को अगर आप अपनी बिजनेस की कंसल्टेशन किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट्स को आप रेफर कर रहे हो, तो आपके पास रियल स्टोरीज होंगी, रियल टेस्टिमोनियल्स होंगे लोगों के साथ शेयर करने के लिए। दूसरी चीज, आपके खुद के घर में हेल्थ जाएगी। फॉरएवर में प्रोडक्ट सिर्फ आपके बिजनेस करने से रिलेटेड ही यूज करना जरूरी नहीं है, आप अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए उसको यूज करो। आप मुझे बताओ, आपके घर में जब कोई बीमार होता है तो आप दवाई लेने भी तो जाते ही हो ना। आप चलो दवाई छोड़ दो, बीमार भी छोड़ दो, नॉर्मली भी आप अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हो, जिन ब्रांड्स का आपको 100% क्लैरिटी नहीं है कि उनको सर्टिफिकेशंस, उनकी कैसी क्वालिटी है, क्या साइड इफेक्ट्स है, पर अपने प्रोडक्ट के बारे में तो आपको 100% सारी चीज़ें क्लियर है ना। तो क्यों ना आप अपनी ब्रांड के प्रोडक्ट्स को यूज़ करो, जिससे आपका जेन्युइन बिलीफ, जेन्युइन एक्सपीरियंस आप शेयर कर पाओ इन फ्यूचर लोगों के साथ। तो ये 2 रीजंस है कंपनी आपको 2CC करने के लिए क्यों बोलती है। पहला, आपका कमिटमेंट चेक करने के लिए। दूसरा, आपको खुद प्रोडक्ट यूज करके फायदा होगा, तो ही आप दिल से अपने बिजनेस को शेयर कर पाओगे। क्योंकि प्रोडक्ट को यूज करने से क्या होता है, अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है तो इंसान कॉन्फिडेंट बनता है, और अगर इंसान कॉन्फिडेंट हो जाता है अपनी ब्रांड को लेकर, तो बिजनेस तो ऑटोमेटिकली ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि वाई इज इट इंपॉर्टेंट कि अपने 2CC करना हर इंसान को बहुत जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस अपॉर्चुनिटी को चूज कर रहे हो। अब आता है दूसरा सवाल कि मैम 2CC हम करना तो चाहते हैं, पर 2CC करने के लिए मेरे पास इनफ फंड्स अवेलेबल नहीं है। देखो, एक चीज होती है कि चीज सस्ती या महंगी नहीं होती है। एक तरीके से चीज सस्ती या महंगी नहीं होती। अब ये 2CC मान लो 30,000 का हमारा स्टार्टर किट है, ठीक है। अब ये स्टार्टर किट हो सकता है आपके लिए महंगा हो सकता है जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था मेरे लिए महंगा था, बट क्या यही स्टार्टर किट उस इंसान के लिए महंगा होगा जो महीनों का लाख रुपए कमा रहा है, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमा रहा है? नहीं होगा ना महंगा। तो इट इज़ जस्ट अबाउट योर पॉकेट साइज, कि आप अगर अभी समय पर कुछ नहीं कमा रहे हैं या कम कमा रहे हैं, तो हो सकता है ये अमाउंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। और अगर आप अच्छे खासे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अच्छी खासी आपकी अर्निंग है, तो ये 2CC आपके लिए बहुत कम होगा।
तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ हर किसी के फाइनेंशियल कंडीशन को, और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको उस फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। एक कहावत तो सुनी होगी कि जेब भरने के लिए पहले जेब थोड़ी सी खाली करनी ही पड़ती है, राइट। आप कोई भी इंसान है, चाहे गरीब से गरीब घर का इंसान भी क्यों ना, वो फिर भी चूज़ करेगा कि अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे ताकि नेक्स्ट जनरेशन इंप्रूव हो जाए। वैसे ही अगर आप अपनी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़े बहुत एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को यूट्यूब से देख रहे हो, एक फ़ोन के ज़रिए देख रहे होंगे, और शायद आपका फ़ोन 15, 20, 30 हज़ार, 40 हज़ार, किसी का लाखों का भी होगा, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, एक चीज़ जिससे आपको पैसा नहीं आ रहा है, सिर्फ आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है, उसके ऊपर हम हज़ारों रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे आपके घर में हेल्थ आने वाली है, जिससे आपके घर में एक लाइफ टाइम के लिए एक अच्छी स्टेबल इनकम बन सकती है, आपका एक बहुत बढ़िया फ्यूचर बन सकता है, उस अपॉर्चुनिटी के लिए क्या हम वन टाइम के लिए इतना अमाउंट नहीं मैनेज कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। बट स्टिल अगर बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में आपकी कंडीशन बहुत ख़राब है और आपको लगता है कि नहीं मैम फिर भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज़ टू गुड टू क्विट, मतलब कि क्विट करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं बनी है। अगर आप 2cc करके अपने बिजनेस का स्टार्टअप नहीं कर सकते हो, परमानेंट बिजनेस ओनर नहीं बन सकते हो, एक काम है जो आप सभी लोग कर सकते हो, आई गारंटी आप सभी लोग कर सकते हो। आप फॉरएवर के साथ मिनिमम परचेजिंग करके भी एटलीस्ट परमानेंट बिजनेस ओनर तो ना सही बट अपने काम की शुरुआत ज़रूर कर सकते हो। आप कस्टमर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो, अर्निंग करके 2cc कर सकते हो। कैसे? उसके लिए आपको मिनिमम परचेजिंग करनी होती है 5,000 रुपीज़ की। अगर आप मिनिमम 5,000 रुपीज़ की भी परचेजिंग करते हैं तो उससे देखिए आप परमानेंट बिजनेस ओनर नहीं बनोगे। लिख लो इन पॉइंट्स को कि अगर आप 5,000 की मिनिमम परचेजिंग करते हो किसी भी एक मंथ के अंदर, तो आप परमानेंट बिजनेस ओनर नहीं बनोगे। यू विल स्टिल रिमेन एट द प्रेफर्ड कस्टमर लेवल ओनली, मतलब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं हो जहां से कंपनी आपको परमानेंट डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देती है। आप अभी एक प्रेफर्ड कस्टमर ही रहोगे, आपकी आईडी के अंदर दिखाएगा। दूसरा, आप 25% का रेफरेंस इनकम अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो, मतलब कि आपके ज़रिए कंपनी की कोई भी सेल्स क्रिएट होती हैं तो उस पर कंपनी आपको 25% का इनकम प्रॉफिट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। और तीसरा कि आपके पास चांस होता है सारी ट्रेनिंग्स, सारी मेंटोरशिप्स को अटेंड करने का, काम करने का, ठीक है। और चौथा पॉइंट आता है कि अगर आपने मान लो 5,000 की परचेजिंग करी, इस महीने आपने मान लो 13, 14, 15,000 अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग अर्न कर लिया, अगले महीने फिर से कर लिया, उसके अगले महीने फिर से कर लिया। डेफिनेटली अगर आप एक हार्ड वर्किंग और एक ऑनेस्ट इंसान हो तो डेफिनेटली आप हर महीने 10 से 15 का तो एक एवरेज बना लोगे अपना अर्निंग का। तो अगले 3 महीनों में आप अपना बाकी का जो 2cc के पॉइंट्स बचे हुए हैं या फिर 2cc का स्टार्टर किट से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी भी आपके पास अवेलेबल है। बट एट द सेम टाइम कोई ये मत समझना कि मैम फिर तो 2cc क्यों ही करेगा कोई, सब 5,000 की बिलिंग क्यों नहीं करें। देखो, सिंपल सी बात है, आप फॉरएवर में आए हो फ्रीडम के लिए, और फ्रीडम तभी आती है जब आप अपने परमानेंट लेवल को डन करके बाकी के लेवल्स को हिट करने की तैयारी करते हो, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ सेल्समैन बन के काम नहीं करना है कि आप कंपनी को परचेजिंग करवा के देते रहो और आपकी अर्निंग आती रहे। फिर जिस दिन आप नहीं करोगे तो फिर नहीं आएगी अर्निंग। बेटर है कि अपने परमानेंट लेवल को डन करो, अपना नेटवर्क बिल्ड करो और उस नेटवर्क के जरिए इन फ्यूचर एक अच्छी इनकम अर्न करो। आई होप यू ऑल हैव गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि 2cc क्या है, 2cc क्यों करने के लिए कहा गया है, अगर हम 2cc नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए भी क्या ऑल्टरनेट सोल्यूशन है। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक ऐसी बात मैं आपको बोलूँ कि आपके पास पैसे मान लो नहीं हैं, बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं है 2cc करने के लिए, बट मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दे सकती हूँ कि आप 2cc कर पाओगे आने वाले 6-7 दिनों में विदाउट अरेंजिंग फंड्स फ्रॉम एनीवेयर। मैं 5,000 की परचेजिंग का तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो सोल्यूशन नहीं। दूसरा सोल्यूशन जिससे आप सीधा 2cc में काम को शुरू कर सकते हो, ठीक है। बट 5-6 दिनों तक जो मैं एफर्ट्स, जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी उसके ज़रिए, पर ये मैं तभी आपको बता सकती हूँ जब आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इस वीडियो के बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी ना फीड पर, आप उसको ज़रूर देखिएगा, या फिर मैं इसी के डिस्क्रिप्शन पर उस वीडियो को अपलोड करके लिंक को अटैच कर दूँगी, ठीक है, कि जिससे आप 2cc कर पाओ बिना पैसे अपने खुद के अपनी पॉकेट से निकाले और आपका परमानेंट लेवल भी डन हो जाए। गॉट माई पॉइंट? तो आई होप कि मैंने अच्छे से सारे पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर किया है। अब आप लोगों के लिए एक बूस्ट पॉइंट क्या है? बूस्ट पॉइंट आप सभी लोगों के लिए ये है कि 2cc करना सिर्फ शुरुआत है। 2cc के बाद आपको एक सिस्टम चाहिए होता है काम करने का, जिससे कि आप अपना नेटवर्क, अपने कस्टमर्स क्रिएट कर पाओ विदाउट कन्विंसिंग एनीबडी, विदाउट चेजिंग पीपल। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत लोगों का
माइंडसेट होता है कि हमें लोगों को चेज करना है, लोगों को कन्विंस करना है, बट दिस इज नॉट अ रियलिटी, एक मिथ है। आपको यहाँ पर एजुकेट करना होता है लोगों को, और एजुकेट करना आपको कोई सिखाएगा तो आप किसी को एजुकेट कर सकते हो। तो अगर आपको एक ऐसे ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बनना है जिसके अंदर आपको एक टीचर, एक गाइड, एक मेंटोर आप कैसे बन सकते हो, लोग खुद आपकी गाइडेंस के लिए आपको चूज करें रादर देन आप उन लोगों को चेस करो, तो मेरे डिस्क्रिप्शन पर मैं गूगल फॉर्म का लिंक अटैच कर रही हूँ, आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी प्रकार का बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे आप ऑलरेडी FLP पर हो, ठीक है, फिर किसी भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से बिलोंग करते हो, आपको लीड जनरेशन, आपको ऑटोमेशन सिस्टम, आपको किसी भी और तरीके का कंसल्टेशन अगर चाहिए, तो भी आप मुझे DM कर सकते हो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर। आई एम हेयर टू प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ सॉल्यूशंस टू यू, जितना मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने सीखा है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं जिसमें मैं आपको 2CC से रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगी। टिल देन ध्यान रखिए अपना, डिसीजन स्ट्रॉन्ग बनाइए एंड काम को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।